ओम शांति। देखो मीठे भाइयों और मीठी मीठी बहनों, बाबा की जो बातें हैं वो आपके जीवन का निर्माण करने वाली हैं। हाँ, आपको सुख शांति से भरपूर करने वाली है। क्यों? क्योंकि बाबा आपका पारलौकिक पिता है, शिक्षक है, सतगुरु है। बाबा के तीनों रूप हैं और तीनों रूप से बाबा अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। बाबा केवल पढ़ाते ही नहीं है, बाबा शक्ति भी देते हैं, आपको सही मार्ग प्रशस्त करते हैं और हर पल आपके साथ रहकर आपका सहयोग भी करते हैं। ऐसा शिक्षक, ऐसा सद्गुरु और ऐसा बाप इस दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बाकी सब दुनिया में ढेर आपको सलाहकार मिलेंगे, सलाह दे देंगे और सलाह देने के बाद फिर उस सलाह पर चलने के लिए क्या सहयोगी बनते हैं? बस सलाह दे के चले गए कि भाई ऐसा कर लेना, वैसा कर लेना। नहीं, शिव बाबा क्या करते हैं? शिव बाबा आपको बहुत अच्छी अच्छी सलाह देते हैं और सलाह देने के साथ साथ आपका हर पल सहयोग भी करते हैं। दुनिया में कोई सहयोग नहीं करेगा, सलाह देने वाले ढेर मिल जाएंगे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे भैया ये बना लो, वो बना लो। भैया धन कहाँ से लाएं? सलाह तो दे दिया। आपको ये बीमारी है ना, आप ऐसा करो, आप इलाहाबाद चले जाओ, वहाँ पर बहुत बड़ी हॉस्पिटल है और जो है वहाँ खूब अच्छे डॉक्टर है, आप उसका इलाज हो जाएगा। तो भैया फिर आप उसके पास जाने को ताकत नहीं है, पैसा नहीं है, शरीर में ताकत नहीं है, ले जाने वाला कोई नहीं है। सलाह तो दे दिया आपने, अब ले जाए कौन? धन कौन खर्च करे? तो दुनिया में ढेर सलाहकार मिलेंगे और आपको भटकाते भी रहेंगे। अभी तक यही हुआ। बाबा ने कहा बच्चे तुमको आधा कल्प भटकाया लोगों ने। ये तकलीफ है तो इस भगवान की पूजा कर लो, वो तकलीफ है तो उस भगवान की पूजा कर लो। क्या भगवानों ने दुकान खोल के रखी है क्या? जैसे यहाँ दुनिया में पेट रोग विशेषज्ञ अलग, पेट की तकलीफ है तो इस डॉक्टर के पास जाओ, हृदय की तकलीफ है तो इस डॉक्टर के पास जाओ। दुकान खोल के रखी है पूरी, आपके शरीर के एक एक अंग को ठीक करने वाली दुकान खोल रखी है। जैसे ये शरीर मतलब जैविक प्रक्रिया से बना हुआ चैतन्य ना होके एक मशीन हो गया और आप जो है स्वयं को नहीं जानने के कारण इस मशीन को अलग अलग जगह में ठीक कराने के लिए भागते रहते हो। जैसे वो मशीनों में कहते हैं ना, कार्बोरेटर अलग जगह में दिखा लो भैया, तो बैटरी अलग जगह में दिखाओ, ऐसा वैसे ही इस शरीर के साथ भी भैया आप शरीर के मालिक हैं। जितना ज़्यादा आप अपने शरीर को जानेंगे कोई नहीं जानेगा, क्योंकि आप निरंतर आप अपने शरीर में बैठे हैं। तो आप अपने आप को अच्छे से देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। ये शरीर जो है जिस प्रकार से चलता है उस ज्ञान को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए। और ये सारी बातें प्यारे शिव बाबा ने अपनी मुरली में बहुत अच्छे से बताई हैं, लेकिन आपको विश्वास ही नहीं होता है कि भाई ये भगवान पढ़ा रहे हैं। जिन बच्चों को ये विश्वास हो जाता है कि भगवान पढ़ा रहे हैं, वो बहुत गहनता से मुरली को सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, अपनी ओर निहारते हुए मुरली को सुनते हैं। हाँ, नहीं तो दुनिया में ढेर आपको सलाहकार मिलेंगे, पग पग पर सलाह करने वाले मिलेंगे। हमको जैसे एक जन कहते हैं, कोई कहता है कि भैया आप ऐसा लिखा करो, वैसा मत लिखा करो। फिर दूसरा कोई बोलता है अरे भैया आप जो पहले लिख रहे थे ना वही ठीक था, आपको किसने कह दिया? अच्छा, फिर तीसरा कहेगा कि भैया ये इस तरीके से आप मुरली को ऐसा सुनाए करो, वैसा सुनाए करो। तो भैया हम तो दुनिया के बहुत सलाहकारों को सुनते सुनते
वास्तव में अपनी कलाकारी को समाप्त कर देते हैं। इसलिए अब किसी भी सलाहकार की मत सुनो, केवल परम कलाकार की सुनो, जो अपनी सुंदर कला के द्वारा इस पूरी कलियुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि में बदल देता है। लोहे की तरह बनी हुई मनुष्य आत्माओं को सोने की तरह बना देता है, अर्थात लौह युग को स्वर्णिम युग में बदल देता है। तो बाबा आज 15 जनवरी की मुरली में कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, आधा कल्प अर्थात 2500 साल। अब आपको याद है क्या कि 2500 साल से आप भगवान को ढूंढ रहे हो, भटक रहे हो? ऐसी बात तो किसी ने नहीं बताई होगी। वो तो यहाँ बोलेंगे, चलो भैया तुमको भय लगता है ना, हाँ तो बजरंग बली की पूजा कर लो, हाँ तो यहाँ पर ये दुर्गा जी की मूर्ति लगा लो, तो पुखराज पहन लो, तो मोती पहन लो, आपको अशांति हो रही है ना तो मोती पहन लो। अरे भाई, आपको अशांति हो रही है तो आपके अपने विचारों के कारण हो रही है, आपके अपने खान पान के कारण हो रही है, आपके अपने व्यवहार के कारण हो रही है। तो देखो कितने भटकते रहे आप। आधा कल्प। अब बाबा कहता है कि बच्चे, तुमने जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। ये बात बारीक समझने की है। ये जो मुरली चल रही है, ये कोई इसमें एक भी पॉइंट कोई मेरी अपनी नहीं है, ये सब बाबा आपको समझाते हैं। हम अमृत बेले उठते हैं और बाबा से मुरली की एक एक पॉइंट का अर्थ पूछते हैं, तो बाबा बताते हैं और वही हम आपको बता देते हैं। देखिए, कोई ऐसा बोलेगा क्या कि इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो? कोई बोलेगा ऐसा? लोगों ने तो देवी देवताओं को न जाने कैसा कैसा दिखा दिया। छिन्नमस्ता माता, उनकी गर्दन कटी हुई है तो वो मुंडी पकड़ी हुई है तो खून उसमें से टपक रहा है, तो राक्षसों को मार रहे। भाई राक्षस कौन, तलवार कौन सी चलाई, ये सब कुछ पता ही नहीं है। एक तरफ देवी देवता कह रहे हो, दूसरी तरफ उनके अंग भंग दिखा रहे हो। कैसा भी देवी देवताओं को बना के, ना उनका नाक दिखाई दे रही सही, ना मुंह दिखाई दे रहा है, बस कैसा भी बना के और कहीं भी पेड़ के नीचे पत्थर बना के रख दिया, उससे जाकर कुत्ता भी गंदा कर रहा है। इतनी ग्लानि, और फिर देव पूजा किए पड़े हैं सब। हाँ, अब कहा कि गंगा मैया, तो भैया गंगा मैया, अब भाई वो जल है, उसमें से एक मैया निकल रही है हैं। अब फिर उसको वो एक नारी का स्वरूप बन जा रही है, तो फिर राजा उसकी तरफ आकर्षित हो जा रहा है, फिर वो उसको महल ले जा रहा है, फिर वो 8 पुत्र जन्म दे रही है, तो 8 पुत्रों को मार दे रही है वो गंगा मैया। अरे बाबा है, बोले गंगा मैया तो नर्मदा मैया। कितना भटक रहे हैं लोग। भाई हम आपकी बातों की ग्लानि नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अर्थ को भी तो समझें, हम अर्थ को भी तो समझें। उसमें ये बताया है, नारी का स्वरूप इसलिए दिखाया है कि भाई मना कि आप गंगा की तरह पवित्र बने। जैसे गंगा अनवरत बहते हुए सबका कल्याण कर रही है, वैसे आप कल्याण करें। 8 पुत्रों को मार दे रही है अपने, वो उसका बड़ा गहरा रहस्य है। अब ये मुरली चल रही है, आप इस मुरली को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको एक एक बात क्लियर होगा। भाई गंगा काहे को किसी को मारेगी? भाई गंगा तो सबका उद्धार करने वाली है। सोचने की बात है। जो भी कथा कहानी बनाई है उसके हमें रहस्य को समझना पड़ेगा, तब तो हम ज्ञान को पूरे तरह से समझ के और हल्के होंगे। नहीं तो हम बस सुनते रहे कहानी, है ना भाई। तो बाबा क्या कह रहा है कि बच्चे तुम इस पढ़ाई से देवी देवता बनते हो। बाबा देवी देवता की भक्ति करो, इसकी ऐसा करो नहीं कह रहा है। देखो भगवान ही आकर बोल रहा है ना, इन सब वाणी से पता चलता है। फिर बाबा कहते हैं
बताओ बच्चे, योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल बिल्कुल अलग चीज़ है ना। अब बहुत सारे गीत इसलिए बनाए जाते हैं साधना करने के लिए, है ना। अब लोग उस गीत को प्रसिद्धि का माध्यम बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ मैं एक गीत ऐसा गाऊं जो मैं प्रसिद्ध हो जाऊं। मुझसे कई लोग कहते हैं कि भाई साहब, जैसे आपका एक गीत प्रसिद्ध हुआ ना, वैसे मेरे को भी कोई ऐसा एक गीत दे दीजिए जो बिल्कुल प्रसिद्ध हो जाऊं मैं भी। तो लोग प्रसिद्धि और सिद्धि के पीछे भागते हैं। मतलब गीत जो है वास्तव में साधना का मार्ग है, प्रसिद्ध होने का मार्ग नहीं है। लेकिन लोगों ने हर एक चीज़ को धन कमाने का माध्यम बनाया और प्रसिद्ध होने का माध्यम बना लिया। चिकित्सा और शिक्षा वास्तव में धन कमाने का माध्यम और प्रसिद्ध होने का माध्यम नहीं है। शिक्षा और चिकित्सा जगत के कल्याण के लिए है। हाँ, नहीं तो हम ऐसा करेंगे बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। वो बोले वो डॉक्टर बहुत प्रसिद्ध है, वो मोटिवेशनल स्पीकर बहुत प्रसिद्ध है। वो मोटिवेशनल स्पीच इसलिए दे रहा है क्योंकि उसे प्रसिद्धि चाहिए है। जगत का निर्माण करना है, चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण हो जाए, इसलिए मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। हाँ, फिर वो अपनी बहुत लंबी चौड़ी फीस भी लेंगे। अब सोचिए भाई, आज एक स्थान पर 3 घंटे का प्रवचन देने के लिए 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया लेकर आखिर वो करना क्या चाह रहे हैं बताइए? सोचने की बात है। वो लोगों को निर्माण कर रहे हैं कि धन कमाने का माध्यम बना लिए हैं? बड़ी गहरी बात है। लेकिन बाबा देखिए, बाबा जितना अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर इस दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। बाबा निराकार, बाबा को कुछ नहीं चाहिए उसके बदले में। सोचने की बात है। तो हमें किसकी वाणी सुननी चाहिए? योग बल क्या है, उसके लिफ्ट की क्या कमाल है? एक एक शब्द बाबा का सुनेंगे तो क्लियर होगा। देखो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो। समझ आ जाती है ना, समझ आ गई कि भाई मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। यही समझ है ही नहीं और कौन सा मोटिवेशनल हो गया भाई? सोचिए, सबसे पहले तो आप ये समझो कि शरीर नहीं हो तुम एक आत्मा हो, तो सारा मोटिवेशनल हो जाएगा आपका। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, आप एकदम मोटिवेट हो जाएंगे। माने पूरी तरह से समझ। बाबा कहता है सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। मतलब आप मुक्त अवस्था में जीवन जीने लगते हो। कब? जब तुम शरीर से अपने आप को अलग समझते हो। सिंपल सी बात है। देखो, इतनी सी बात को समझने के लिए ना जाने कितनी कथा कहानी और कितना ग्रंथ रच डाले और कितने मोटिवेशनल प्रोग्राम बना डाले। हम आपको बार बार कहते हैं, आप मुरली को बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसका बारीक विश्लेषण करेंगे, अपनी बुद्धि का योग प्यारे बाबा से लगाएंगे, तो आप जो सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं, बाबा कहते हैं तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं, चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं। तो बाबा की याद कब आएगी? जब गहरे से उनके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो एक्चुअल याद आएगी। अब आप खुद दिल से पूछिए, क्या आपको भगवान की याद आती है? हाँ, क्योंकि याद आने से ही मन का परिवर्तन होता है। अब आप देखिए, दुनिया में अगर आपको किसी ने कई साल पहले आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपको धोखा दिया, आपको दुख दिया और उसकी याद आ गई मान लो, तो मन खिन्न हो जाता है ना, फिर से दुखी हो जाता है। और किसी ने बहुत अच्छा व्यवहार किया, उसकी याद आ गई, तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। फिर से वापस ख्याल आने लगता है कि वाह, वो व्यक्ति बहुत अच्छा था। तो एक मनुष्य की याद से आपका मन इतना परिवर्तित होता है, तो फिर परमात्मा बाप की याद से कितना नहीं परिवर्तित होगा। सोचने की बात है। तो मुख्य बात है याद की। अब कईयों से हम कहते हैं कि भाई आप भगवान को याद करते हो? तो बोलते हैं हाँ, हम भगवान को याद करते हैं, हम रोज़ मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं। पहले चलो ये किया, फिर बाद में क्या बोलते हो बाबा से?
भगवान में, मंदिर में भगवान से क्या बोलते हो? बस मनोकामना करते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाए। तो मैंने कहा ये याद हुई या फरियाद हुई? तब उन्हें समझ में आया, हाँ भाई ये तो फरियाद हो गई। आपने पूजा की स्वार्थ के वशीभूत होकर। वही कहा ना कि भाई आपकी ये तकलीफ है तो आप भगवान की पूजा कर लो तो ठीक हो जाएगा। तो आप याद कहाँ किए? आप परमात्मा को याद कहाँ किए? उनसे संबंध कहाँ बनाए? जबकि परिवर्तन तो आपके मानसिक परिवर्तन, आपका बौद्धिक परिवर्तन तो परमात्मा की याद से होगा ना। तो तब पाप कटेंगे, बाबा कहता है। तो मुख्य है याद। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। क्यों? क्योंकि सत्यम शिवम सुंदरम सदा ही सतो प्रधान है। सतो प्रधान से भी ऊपर है, केवल सतो प्रधान नहीं कहेंगे, सदा ही सत्य है। तो जब आप उनकी याद में रहेंगे तो आप भी सतो प्रधान बन जाएंगे ना। बड़ी गहरी बात है। याद में कब रहेंगे? जब आप उनकी वाणी को सुनेंगे बहुत अच्छी गहन गंभीरता से। बाबा कहते ओम शांति। हाँ, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर सतचित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको सब बेहद की सिफतें दी जाती हैं। हाँ, सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। देखो, बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब भक्ति के सागर है। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति दुख। हाँ, मान मिलना कोई सुख थोड़ी है, सोचने की बात है। सुख के सागर की याद में रहना ही सर्वोच्च सुख है, अविनाशी सुख है। आप मान सम्मान से सुख की अनुभूति करोगे, वस्तुओं से सुख की अनुभूति करोगे, तो मान सम्मान एक दिन आपका अपमान में बदल जाएगा। आपसे जरा भी थोड़ी सी भी भूल हुई तो लोग अपमानित करने से नहीं चूकेंगे। इसलिए मान सम्मान से सुख और खुशी की अनुभूति करना बहुत बड़ा भ्रम है। वस्तुओं से सुख और खुशी की अनुभूति करना बहुत बड़ा भ्रम है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव। इसलिए बाबा की याद से जो खुशी का अनुभव होगा वो सदा होगा। क्यों? क्योंकि बाबा कभी नहीं बदलते। बाबा हमेशा एक जैसे हैं। सुख के सागर हैं तो सुख के सागर ही हैं। सबको प्यार लुटाने वाले हैं तो प्यार ही लुटाने वाले हैं। आप गलती करोगे तो उसकी सजा आप स्वयं पाते हो। कोई बाबा सजा भी नहीं देते हैं। परमात्मा कोई किसी को सजा नहीं देते, ना किसी को परमात्मा दंड देते हैं। कोई दंड नहीं देते। सबसे बहुत प्यार करते हैं। तुम गलत करते हो तो उसका निश्चित सेट है, गलत करोगे गलत पाओगे, बस ये सेट है। उसमें भगवान भी कुछ नहीं कर सकेंगे। है कि नहीं भाई? जैसे एक लौकिक बच्चा है, उसको बाप बहुत प्यार करता है, घर में रहेगा, सब कुछ करेगा, है ना भाई? अब यदि वो बाहर में जाकर किसी गड्ढे में गिर गया, गलत तरीके से माने चला, तो गिरेगा ही ना। उसमें बाप क्या कर लेगा? उसमें बाप क्या कर लेगा? बाप की शिक्षाओं का पालन नहीं किया है तो वो गिरेगा। तो वहाँ बाप क्या कर लेगा? लौकिक बाप भी। ऐसा ही अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप भी क्या करेगा? बड़ी समझने की बात है। बाबा तो शिक्षाएं देते हैं, सावधानी देते हैं। तो बाबा कहते हैं सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं कि वहाँ ज्ञान है, वहाँ भी ज्ञान नहीं है। तो यह महिमा सिर्फ एक ही बाप की है। हाँ, लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, ना ही अंतिम जन्म जो है उनका दादा लेखराज जी के नाम से, उनको भी ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे ना। नहीं तो लोग फोटो लगा के फिर उनकी ही पूजा भक्ति शुरू कर दिए। नहीं, समझने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं, ये बाबा बारीक बात क्यों बता रहे हैं कि वहाँ ज्ञान नहीं है?
ताकि आप एक बाप को अच्छे से जानो समझो और उनसे सब कुछ प्राप्त करो। तो बाबा कहते हैं बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं, देखिए बहुत अच्छे से समझना। भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं, तो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते हैं उतना टाइम विषय विकार में नहीं जाते हैं। शराब आदि छीछी कोई चीज़ नहीं खाते पीते हैं। अब देखना कई लोग 9 दिन जो है देवी जी की पूजा करेंगे तो नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे। क्यों भाई? बाकी समय खाएंगे, 9 दिन की देवी जी की पूजा के समय छोड़ देंगे, मतलब जरूर वो गड़बड़ है ना, ईश्वर की मर्जी उसमें नहीं है। तब तो आप गहन भक्ति के दौरान उसे नहीं खाते हैं, बाकी समय फिर क्यों गड़बड़ कर रहे हैं भाई? सोचने की बात है। बहुत लोग गुटखा छोड़ देंगे नवरात्रि के समय, है ना, या बद्रीनाथ काशीनाथ जब तीर्थ करने जाएंगे तो सब छोड़ देंगे, मतलब गलत है ना वो। तो गलत को कुछ दिन क्यों छोड़ना, गलत को सदा के लिए क्यों नहीं छोड़ देना भाई? बाबा कहते हैं भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गाया हुआ है, जिसको शिव की पुरी कहते हैं। बनारस को चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसको भी पता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। बड़ी बारीक बात समझना। शिव बाबा ने आकर कहा कि बच्चे, तुम जिस रूप में मेरे को पूज रहे हो वो रूप मेरा है ही नहीं, तुम शंकर और मुझ शिव को एक ही कर दिए हो। तो बाबा कहता है किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को ना जानना, उसको कहा जाता है ना ब्लाइंड फेथ। अब आप भाई महात्मा गांधी की जीवन कहानी को जान रहे हो ना, लेकिन दुर्गा मैया की जीवन कहानी को जान रहे हो क्या? लक्ष्मी जी की जीवन कहानी को जान रहे हो? श्री कृष्ण जी की जीवन कहानी को जान रहे हो? नारायण की जीवन कहानी को जान रहे हो? नहीं जान रहे हो। शंकर, शिव बाबा, ब्रह्मा, किसी की भी जीवन कहानी को नहीं जान रहे हो। तो बाबा कहते हैं कि घर में भी बनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियाँ बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज्य किया, लक्ष्मी नारायण का राज्य कब से कब तक चला, यह कोई भी जानते नहीं है। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, यह सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना यह भी उपाय है भगवान से मिलने लिए, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे यह तो सर्वव्यापी है। अभी तुम जानते हो, पढ़ाई से हम यह देवी देवता बनते हैं। बाप खुद आकर पढ़ाते हैं। भाई देवी देवता हम कौन बनते हैं? अब लोग कहें कि भाई तुम देवी देवता बन गए तो दिख तो नहीं रहे। नहीं भाई, हम आत्मा आने वाले जन्म में बनते हैं। अब ये सच्चाई समझ में नहीं आती लोगों को। बोले अरे अब कौन देख रहा है, अगला जन्म किसने देखा है? क्यों? क्योंकि आत्म अभिमानी स्थिति है नहीं, स्वयं को जान नहीं रहे हैं कि भाई वो एक आत्मा है, अजर अमर अविनाशी है। बस किसने देखा है? तो भाई अनदेखी बात पर फिर काहे भरोसा कर ले रहे हो? आपने इतनी सारी बीमारियों का जिक्र किया गया है तो क्या आपने पढ़ा है, देखा है? फिर भी मानते हो ना, अनुभव के आधार पर कहते हो ना। किसी का कहीं पर दर्द हो रहा है, वो कहता है मुझे यार दर्द हो रहा है, तो वो दिखाई दे रहा है क्या दर्द है? वो दर्द से करहा रहा है, तो वो जो करहा रहा है उसको देखकर समझ में आता है कि ये दर्द हो रहा है उसको, बाकी दर्द तो नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो किसने देखा है अगला जन्म, ऐसा कह के और आत्मज्ञान को न सुनना और इस दिशा में आगे ना बढ़ना कितनी बड़ी अपनी जिंदगी को ही खराब करना कहलाएगा ना भाई।
कहते भी हैं बाबा पावन बनाओ, और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। अब बाबा आया समझा रहा है तो अब सुनना चाहिए। बाबा ने समझाया है कि देखो बच्चे, तुम आत्मा बिंदी हो भाई, तुम आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए तुम आत्मा यहाँ कर्म करते हो। भाई शरीर थोड़ी कर्म कर रहा है, शरीर के माध्यम से तुम कर्म कर रहे हो ना। तुम आत्मा जब शरीर से निकल जाते हो तो वो शरीर हाथ हिलाता है क्या? नहीं हिलाता है। इस बात को गहरे से समझो। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बरोबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, वो समझते हैं। हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर तमो प्रधान भी बनते हैं। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वह गरीब थे। पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन क्या है? फाउंडेशन है देवी देवता घराना। इतनी गहरी बात आज तक किसी ने नहीं बताई होगी आपको, जो प्यारे बाबा ने आकर बताई। वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। अब यहाँ भी आकर जो है लोग सोचते हैं अरे ये संस्था वो संस्था, अरे संस्था की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो डायरेक्ट परमात्मा की वाणी चल रही है। पहले एक ब्रह्मा, फिर ब्राह्मणों की एडॉप्टेड संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना, एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताओं थे उतने सब बनने के हैं, इसे कोई नहीं रोक सकता। पहले है एक बाप, है ना, वो भी एक आत्मा ही है। बाप की हम आत्माएं, संतान कितनी है? हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, है ना भाई। आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकली है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ देखो। ऐसा कोई बोलेगा क्या? एक तो सबसे पहली बात कि भरी सभा को बच्चों करके कोई बोल ही नहीं सकता, कहेगा भाइयों और बहनों। भाई हम मुरली शुरू करते हैं तो अब क्या बोलते हैं? मेरे मीठे मीठे भाइयों और बहनों। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं मुरली में? बाबा कहते हैं बच्चों। तो बच्चों बोलने का अधिकार किसको है भाई? एक परमात्मा को ही हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ? भाई आत्मा में ही धारणा होती है ना। बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जब पतित बने हो तो याद करते हो। सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ तब पुकारा है, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना, क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। बाबा हम बहुत दुखी पतित हैं, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो। तुमने मुझे पुकारा है ना, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। तो बाबा फिर आकर बता रहे हैं ना कि पावन सतयुग को कहा जाता है। यह भी बाप खुद ही बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ भाई, समय पर आऊँगा ना। अब आप रात को 12 बजे उठकर कहोगे सूर्य नारायण भगवान उग जाओ, आ जाओ, तो थोड़ी आएंगे। वो तो अपने समय पर ही उदय होंगे ना। अब आपको मालूम नहीं है ये रात है, आप बिल्कुल ख्याल ही नहीं है, खूब सारी लाइटें जल रही है तो आपको पता ही नहीं लग रहा है। नींद से उठे हो हल्के हल्के, तो बोले अरे यार सूर्य अभी तक कैसे नहीं उगा? अरे कैसे उगेगा भाई, तुम समय तो देखो, ये अभी तो 12 ही बजा है। तुम्हारी नींद पूरी हो गई क्योंकि तुम जल्दी सो गए थे। तो ऐसा ही ये कलयुग बेहद की रात है। बाबा ने बेहद की घड़ी के बारे में बताया, तो समझो उसे।
तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। देखो, वह है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। बाबा बता रहे हैं कि गोपी चंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा, तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियाँ हैं। अब वो गोपी चंद राजा की कहानी भी है एक। अभी तुम बीके राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। उस समय जब बाबा ब्रह्मा के तन में आए तब थोड़ा राजपाट भी चल रहा था ना भाई। ये बात तो 1936 से शुरू हो गई ना। तो बाबा कहते हैं एक अष्टापा गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिलाए, ढिंढोरा पिटवाया। वह यही समय है भाई, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना बाप से मिलाने लिए, जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे, फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे ना, पुरानी बात कर रहे बाबा। बड़ा वंडर लगता था, बाप था ना इनमें तो वह चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, हैं, कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। बाबा आदि समय की बात बता रहे हैं, यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे, यह था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर सौदागर रत्नागर है ना, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको ही सब बुलाते हैं। हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझाते हो। बाप आकर बतलाते हैं, तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है, मैं तो परम धाम में बैठा था। स्वर्ग स्थापन करने के लिए मुझे नर्क रावण के देश में बुलाया कि अब सुख धाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो यह है ड्रामा, इसे समझना चाहिए। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वह पूरा हुआ, फिर द्वापर से रावण राज्य चला, 5 विकारों में गिरे, उनके फिर चित्र भी है जगन्नाथपुरी में, आप तो देखते हो वही जाकर। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले, अब पिछाड़ी में है, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। यह ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई नहीं जानते। कहते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकल गया। देखो भाई, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकला, इसे इसका अर्थ कोई बतला सकेगा क्या? नहीं, बस पूजा किया, भक्ति की, चले भैया, मैं आपको फुर्सत नहीं है भाई सुनने का। हाँ, बाबा कहते हैं भाई ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक लक्ष्मी नारायण थे, अभी नर्क के मालिक है, अभी यह तपस्या कर रहे हैं, नीचे गिर गए हैं भाई, या लक्ष्मी नारायण बनने के लिए तपस्या कर रहे हैं। देलवाड़ा मंदिर जो है माउंट आबू में, आप उसे जाकर देखें तो पूरा यादगार है। हाँ, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है और नीचे में तपस्या करते हुए दिखाया है। देखो, वो तो पहले बना है भाई। बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी है, आबू सब तीर्थों में, सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ है। क्यों? क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सद्गति करते हैं। यहाँ पर कोई धर्म भेद नहीं है, कोई भी आकर इस ज्ञान को सुन सकते हैं, किसी को मनाही नहीं है। हाँ, बाकी सब धर्मों में तो दूसरे को मनाही है भाई, वहाँ वो धर्म वाला नहीं जा सकता, ऐसा है, यहाँ नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर धर्म पिता वाला हिसाब किताब नहीं है, यहाँ तो परम पिता है। तो बाबा कहते हैं तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, तो आप यहाँ आकर किसी भी किस्म का संशय मत लाए भाई। यहाँ आए बाबा के घर में, बाबा के जो सेंटर बने वहाँ आए और बाबा को जाने समझें। यहाँ आकर आप फिर ये बहन वो भाई उसको समझते मत बैठे रहे,
कौन कैसा है, आप बाबा को समझने का पुरुषार्थ करें। बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए अब लिखते भी है, आबू सब तीर्थों में सब धर्मों में महान। बाबा कहते तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वह है जड़ यादगार, कौन सा, दिलवाड़ा मंदिर। और यह है चैतन्य, वहीं पर माउंट आबू में चैतन्य है। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब समाप्त हो जाएंगे। फिर भक्ति मार्ग में यह यादगार फिर बनाएंगे। ये सिस्टम चलता रहता है, इसे समझने का प्रयास करें। अब तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, आकाश से उस पर, कहते हैं देवी देवता ऊपर से फूल बरसाते हैं। नहीं भाई, ऊपर से फूल बरसाते हैं मतलब उच्च अवस्था रहती है, आत्मा की उच्च अवस्था हो जाती है। और फूल बरसाना मतलब बहुत अच्छे से बातें करना, बहुत अच्छा व्यवहार करना, ये देवी देवताओं के गुण हैं। अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था और अभी नर्क है। भाई नर्क है तभी तो यहाँ से कोई शरीर छोड़ता है तो कहते स्वर्गवासी हो गया, मतलब नर्क में था ना भाई। और नर्क तो स्पष्ट दिखाई देता है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म हैं। यह है आयरन एज, मतलब लौह युग। अभी तुम संगम पर हो। हम भाई लौह युग में नहीं है, ना हम सतयुग में है, ना हम लौह युग में है। हम अभी बीच संगम युग में है। बाबा से संगम करते हैं, मिलन बनाते हैं। हाँ, ज्ञान से मिलन बनाते हैं, मुरली पढ़ते हैं रोज। काहे के लिए मिलन बनाते हैं? सतयुग में जाने के लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं कि भाई तुम सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि और सतयुग में है पारस बुद्धि। बाबा कहते बच्चे देखो तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब बाप कहते तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हूँ और तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य यह विकार ही है। जब तक आप ये वासना नहीं छोड़ोगे आपको कोई बात समझ में नहीं आएगी। सतयुग में है सब निर्विकारी और कलयुग में है सब विकारी। बाप कहते बच्चे अब निर्विकारी बनो। देखो भाई तुम 63 जन्म विकार में गए हो, इसलिए जल्दी छूटता नहीं है। बाबा कहता है अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। ऐसा कोई बोलेगा क्या? अंतिम जन्म और प्रथम जन्म, ये तो हमें पता ही नहीं था। अभी किसी से पूछोगे क्यों भाई आप मरोगे तो कहाँ जाओगे, बोले हमें तो पता ही नहीं है भाई क्या बनूंगा। तो लोग कितने अंधकार में हैं। बाबा कहते अभी मरना भी सबको है, ऐसा कौन बोलेगा भाई है। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग का स्थापन करने आया हूँ, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूँ वह सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन्न हो। देखो जिन्न की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं, भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। बाप समझाते हैं अरे भाई यह अनादि खेल है, कोई भगवान ने नहीं बनाया। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं, 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। अब देखो है ना, ये बड़ी गहरी बात है। आप इस वर्ष को लेकर आप डिस्कस करते हो कि कौन से सन में ये होगा, कौन से। अरे भाई ये तो अभी 2021 चल रहा है, तो एक 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 कभी ना कभी हुआ होगा ना। तो एक 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 के पहले क्या था? तो क्या अभी 2021 वर्ष ही हुए हैं क्या संसार को बने? भाई आप कहते हो कि 40,000 वर्ष ये कलयुग चलता है, तो क्या एक 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 से कलयुग शुरू हुआ है? फिर एक 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 से पहले क्या था? ये भी तो बताओ। नहीं बता सकेंगे तो काहे, ये जो सन है ये तो बदल गया है ना भाई। इसका स्पष्टीकरण बाबा मुरली में
बिल्कुल स्पष्ट करते हैं आप, बहुत अच्छे से सुनेंगे तो सारी बात समझ में आएगी। हाँ, लेकिन बहुत इन सब गहराइयों में जाना भी नहीं चाहिए। हाँ, केवल बाबा का ज्ञान सुनो, अपने को गुणवान बनाओ, बाबा की याद में रहो, बस। फिर जब जो होना होगा होता रहेगा, आपको क्या करना है। हम गुणवान तो बने, हम चरित्रवान बने, हम पवित्र बने, हम विषय विकारों को छोड़े, इस दिशा में विशेष पुरुषार्थ करना चाहिए, ना कि ये हिसाब लगाते बैठे रहना चाहिए। हाँ, ये तो ज्ञान समझने के लिए एक पॉइंट आपको दी गई है। हाँ, बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लग गए। कलाएं कम होती जाती हैं, चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं भाई। कोई भी नई चीज़ है उसे पुराने होने में समय लगता है ना भाई। जैसे आप नया मकान बनाते हो तो उसको पुराने होने में समय लगता है ना। हाँ, नया बनने में फटाफट बनता है, 6 महीने साल भर में नया मकान तैयार हो जाता है, लेकिन पुराना होने में समय लगता है। ऐसा थोड़ी कि आपने मकान बनाया और 2 दिन बाद पुराना कहलाएगा, नहीं ना। वैसे ही ये दुनिया है। बाबा कहता है अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे भाई। परंतु कामेशु क्रोधेशु भी है ना, विकार ना मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं। बाबा कहते हैं क्या करें, यह भी ड्रामा में नून है। बाबा इस पर कुछ नहीं कर सकते। आप योग बल जमा करो, बाबा की याद में रहो, तो योग की अग्नि प्रज्वलित रहेगी, तो अग्नि को कोई छू भी नहीं सकेगा। इसलिए हे मेरी मीठी माताओं बहनों, हाँ, सभी जो है बाबा की याद में रहकर स्वयं को खूब खूब पावन बनाओ। ये समय बार बार नहीं आएगा, ऐसा बाबा फिर नहीं मिलेगा। अच्छा भाई, बाबा फिर सबको याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। तो मुरली को भाई कथा कहानी की तरह नहीं सुनना। हाँ भाई, अपने जीवन का निर्माण करना है, इस उद्देश्य को लेकर सुनना। सतयुग में ऊंच पद पाना है, विश्व का महाराजा बनना है, इस उद्देश्य को रखकर मुरली सुनना। चलो भाई, आज फिर धारणा के लिए क्या सार बताया बाबा ने। पहली पॉइंट, जगत का मालिक बनने व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है। दूसरा, जैसे हमें बाप मिला है ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है, तो पवित्र बनेंगे तो पवित्र बाप से मिलाने की योग्यता आएगी, मिठास आएगी बोली में। तो ऊपर पहली लाइन जो बाबा ने पहली पॉइंट जो बताई वो दूसरी पॉइंट से कनेक्ट है। कि भाई संपूर्ण निर्विकारी बनोगे तो बाप को सबसे मिलाने की कोशिश करोगे। ऐसा अंदर में जो है फुरना लगा रहेगा। बाबा कहता है, फुरना शब्द यूज करता है, बिल्कुल टाट लगी रहेगी। बाबा कहता है कई बार बाबा कहता है तंत जुड़ी रहेगी। हाँ, कब? जब आप निर्विकारी बनोगे। मूल बात है भैया, विषय विकार छोड़ो, परमात्मा से नाता जोड़ो। दुनिया में तो पूरे फंसे पड़े हैं। अभी बाबा के बच्चे बहुत सतर्क रहे, क्योंकि विषय विकारों की पूरी पराकाष्ठा है दुनिया में। तो इसलिए आप संभाल करो, बहुत ज़्यादा ये मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग मत करना भैया। केवल मुरली सुनने से मतलब रखना बस। मोबाइल का उपयोग
केवल मुरली सुनने के लिए। बाकी दूसरा कोई भी क्लिक मत करना, कहीं भी कोई मतलब नहीं है। हम तो भैया मुरली रिकॉर्ड करते हैं और चुपचाप बस बातचीत करने के लिए रखे रहते हैं। बाकी और कोई समाचार से कोई मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे मैसेज आते रहते हैं, सब कुछ भी नहीं सुनना है हमको, एक केवल बाबा की मुरली सुने, उसके बाद कुछ सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। बोले दुनिया के समाचार तो सुनना पड़े। अरे क्या करोगे समाचार सुन के? हम दुनिया के निर्माता है, यहाँ कलयुगी रावण की दुनिया के समाचार सुन के हम क्या करेंगे भाई? बाबा कहते हैं जैसे बाप हमें मिला है तो सबको मिलाने की कोशिश करनी है, बाप की सही पहचान देनी है। एकदम एक्यूरेट पहचान देनी है बाबा की। शांति का सागर होकर रहना है, ये है बाबा की एक्यूरेट पहचान देना। प्यार का सागर होकर रहना है, कहीं भी आप अपने प्यार को, रूहानी प्यार को समाप्त नहीं करना। कुछ भी हो जाए उल्टा सुल्टा मत सोचना, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। हाँ अच्छा भाई, फिर वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। साइलेंस की शक्ति जमा करना। साइलेंस की शक्ति माना सबसे प्रेम है तो साइलेंस रहेगा भाई। हाँ, किसी से जरा भी खिटपिट नहीं है तो साइलेंस रहेगा। जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। यहाँ एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। एकांतवासी मतलब एक के अंत में टिके रहना। एकांतवासी मतलब कोई कमरा बुक अलग से रह के और चुपचाप एकांत में हो गए, यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक के अंत में रहना। हाँ, बाबा के दिल को समझना, बाबा की भावनाओं को समझना। बाबा कहीं नाराज़ नहीं होना चाहिए भाई हमारा, अरे भाई बाबा हमसे दूर नहीं होना चाहिए, ऐसा। हाँ, ये ख्याल में रहना भैया, बाबा का अनुभव हमेशा होता रहे, इसलिए ऐसा कोई कर्म ना हो, है ना। जो भी समय मिले, कारोबार करते भी, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी, इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। काम करते हुए भी हम तो कहते हैं भाई हम आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन याद किसकी है? प्यारे बाबा की है। हाँ, अपने मूल वतन घर की है, वो सतयुग का दृश्य है, बस वो दिखता रहता है अंतर के नैनों से। ऐसा अब जो है अपनी संभाल करनी है। बाबा कहता है यह अभ्यास व अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी, बिल्कुल गारंटी है। ये हमारे अपने जीवन का ये गहन अनुभव है, ये केवल वरदान नहीं है। ये वरदान तो हमारे जीवन में समा गया है। इससे एक सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वह इसी स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। अरे भाई वाह, आप व्यापार करते भी देखना, आप अनुभव करा सकते हैं लोगों को, बिल्कुल गारंटी है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति। हाँ, व्यर्थ संकल्प मतलब दुनियादारी बिल्कुल नहीं रखना है। हमें दुनिया के हिसाब से नहीं चलना है, हमें दुनिया के मालिक के हिसाब से चलना है। तो जितनी जितनी मुरली सुनेंगे उतना उतना दुनिया के मालिक के हिसाब से चलेंगे। अच्छा भाई, ओम शांति। ये मुरली सबको भेजो। इस मुरली के द्वारा सब आम व्यक्ति की भी सेवा होने वाली है, ठीक है। नए नए लोगों को भी भेजो। ओम शांति।